अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ थोड़ी सी डिफरेंट बट बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे चीज़ मलाई कोफ्ता। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हाफ के जी मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। एक बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून और इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 टेबलस्पून। अब हम चॉपर में तमाम चीजें शामिल कर लेंगे। चिकन जो कि छोटे छोटे पीसेस में हमने कट किया हुआ था। यहाँ पर चिकन बिल्कुल पेट ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए वरना कोफ्तों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। हरी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज और हरा धनिया शामिल कर देंगे और जाएगा इसमें गरम मसाला और इन सबको हम बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। जी तो यहाँ पर कीमे को मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। चीज क्यूब्स लिए हैं मैंने यहाँ पर। तो चलिए कोफ्ते बनाते हैं। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और मिक्सर को इस तरह हथेली पे फैला लेंगे। सेंटर में इसके चीज पीस रखेंगे और इस तरह से हम कोफ्ता बॉल्स बना लेंगे। और अगर आप मटन या बीफ मिन्स के कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो सिंपली चिकन की जगह आप मटन या बीफ मिन्स ले लेंगे और सेम प्रोसीजर को फॉलो करते वक्त आप मलाई कोफ्ता रेसिपी को तैयार कर लेंगे। इसी तरह आप तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं ग्रेवी की तरफ। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर दूंगी मैं और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी मैं। अब मैं इसमें चॉप की हुई प्याज शामिल कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 3 अदद मीडियम प्याज का इस्तेमाल किया है जिनको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को मैं यहाँ पर इतना फ्राई करूँगी जो इसका कलर है वो स्लाइटली चेंज हो जाए और जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जी तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक ज़रा हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल से स्पाइसेस इसमें जाएंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए पकाएंगे। साथ ही इसके मैं 1 कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को मसाले में शामिल करने के बाद इसे अच्छे से भूनेंगे और इसकी जब तक भुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जी तो देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें 1 कप के बराबर दूध शामिल कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर अप करके पकने दूंगी। मेनवाइल साथ ही मैंने कोफ्तों को फ्राई होने के लिए रख दिया है। इन्हें मैं अच्छे से फ्राई करूंगी गोल्डन कलर आने तक। जी तो ग्रेवी यहाँ पर बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब मैं स्टोव को कर दूंगी ऑफ और इसमें 1 कप क्रीम का शामिल करूंगी। स्टोव को आपने ऑफ कर देना है नहीं तो क्रीम आपकी फट सकती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अगेन हम स्टोव को ऑन कर लेंगे। जी तो चूल्हे को मैंने अगेन जला लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कोफ्ते और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं इसे कवर अप करके 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूंगी हल्की आंच के ऊपर ताकि जो मसाला है वो कोफ्तों के अंदर ज़रा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसमें ड्राइड कसूरी मेथी को हथेली पे मसल के शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर क्रिएट होता है और इसे मिक्स कर लूँगी मैं। जी तो मज़ेदार सी मलाई कोफ्ता रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया मैं शामिल करूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। दावतों के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी हरा धनिया, बारीक कटे अदरक और हरी मिर्चों के साथ। थोड़ी सी क्रीम मैंने बचाई थी गार्निशिंग के लिए। अब इस पर मैं क्रीम शामिल कर दूंगी और सबसे एंड पे मैं इसे बादाम से गार्निश करूंगी। बादामों को मैंने पानी में भिगो लिया था और इनके छिलके मैंने रिमूव कर दिए थे। जी तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारी मलाई कोफ्ता की। इसकी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ।
जी तो ये देखिए मज़ेदार से चीज़ मलाई कोफ्ता हमारे कितने ज़बरदस्त लुक के साथ तैयार है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।